वो चादर देख लेना मेरे अजीजों। या हय्यू या कय्यूम उस चादर पे लिखा हुआ है, 6 कलमे उस चादर पे लिखे हुए हैं, चारों कुल उस चादर पे लिखे हुए हैं, आयतल कुर्सी चादर पे लिखी हुई है। जब मेरे अजीजों चादर में लपेट कर जनाजगाह में ले जाते हैं और कहते हैं 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तो दमरी छोड़ दे, यहाँ तो अकेला जा रहा है, रिश्तेदार नहीं जा रहे। मैंने कहा मालिक कायनात कौन सी 2 नंबरी? अल्लाह फरमाता है चादर तो वो लेके आया जिस पर पूरा दीन और पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसे छुपा के ला रहा है जिसे जिंदगी में एक मरतबा कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आया। ये थैला मेरे बुलाने पे ये नहीं आया, मेरे नबी के बुलाने पे ये नहीं आया, मेरे नबी के गुलामों पे बुलाने पे ये नहीं आया। आज मेरे हवाले, आज तेरा मेरा जोड़ कब्र में पड़ेगा। आज मुझे बुलाएगा, मैं अपनी रहमतों के साथ नहीं बल्कि गुस्से के साथ आऊंगा। इनके लिए कमाया करता था, इनके लिए जी खपाया करता था, इनके लिए जवानी तूने अपने बुढ़ापे में डाल दी। ये औलाद के करतूत देख ले। अल्लाह अकबर, ये तेरे मुंह पर, तेरे जिस्म पर, तेरी कब्र पर 2 घंटे से मट्टी डाल रहे हैं, थकने का नाम नहीं ले रहे। ये तेरे साथ मुहर्रम की 10 तारीख को बेवफाई करेंगे, 12 रबीउल अव्वल को बेवफाई करेंगे, रमजानुल मुबारक की 27वीं रात को बेवफाई करेंगे, 15 शबान शब बारात पे बेवफाई करेंगे। ये तेरी नकारा औलाद है। तेरी कब्र पर साल के बाद 10-10 दाबड़े मटकी के डालने तो आएगी, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरा हबीब मेरे बंदों को पैगाम दे दे, मेरे बंदों में जाके ऐलान कर दे, मेरे रब्बे कायनात को न मट्टी की जरूरत है, ना कुरान की तिलावत की जरूरत है। मैं अरहमर राहिमीन करम करने पर आ गया। किसी रोते हुए के अपनी चादर से आंसू साफ करके आ गया। मैं मालिक के कायनात उस पर भी गुनाह माफ करने में देर नहीं करूंगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत आके बैठ गई। एक छोकरा बच्चा सा गोद में उठा रखा था और आकर बड़ी हंसने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मैं आपसे एक बात पूछने आई। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करने लगी, अल्लाह अकबर, आज मुझे ये बताओ कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जितना तेरी गोद में ये बच्चा, जितना तू उससे प्यार करती है, मालिक के कायनात इससे 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। मुस्कुरा के कहने लगी, अच्छा अगर मेरे से 70 गुना ज्यादा प्यार करे, अगर मैं 1 गुना प्यार करूं तो मैं तो अपने बच्चे को आग में नहीं डालती। जो 70 गुना प्यार करता है वो अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? इतना कहना था। साहबा इकराम कहते हैं रहमत आलम का चेहरा नीचे की तरफ झुक गया, आपकी दाढ़ी आपके सीने मुबारक की तरफ लगने लगी, आपकी आंखों से आंसू निकलकर दाढ़ी के बालों को तर करने लगे। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया, उस औरत की तरफ देख कर मुस्कुराए और फरमाया, ओ लोगों, इस अकल वाली को देख लो, इस औरत ने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया। मस्जिद के 5 वक्त के नमाजी होके ना पहचान सके, रोजाना 2-2 पारों की तिलावत करके खुदा को ना पहचान सके। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तरावी में आपने मैंने सुना, बच्चों की जुबान से मैंने सुना, लेकिन आज तक मेरे अजीजों जो बार बार ऐलान कर रहा है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, आज तक मेरा अजीजों आकिल बालिग कामिल इंसान उसकी रहमत से ना उम्मीदी लगाए बैठा है। हमारे लिए तो यही एहसान काफी है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। पहले नबी कौमों के लिए आए, पहले पैगंबर बस्तियों के लिए आए, गोट बिराड़ियों के लिए आए। कोई महमूद कोट में आया, कोई सिनावा में आया, कोई सिलूड़ी में आया, कोई मुजफ्फरगढ़ में आया, कोई कोटद्दू में आया। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, मक्के के दुर्रे यतीम की आई, सोने लजपाल की आई, अल्लाह अकबर, खदीजातुल कुबरा के घर वाले की आई, सैयदा फातिमा के अब्बा हसन हुसैन
के नाना जान की आई तो मालिक कायनात ने सारी सरहदों को खत्म फरमा दिया। फरमाया महबूबा खत्म नबूवत का ताज सजा के भेज रहा हूं और दुनिया में ऐलान कर दिया जहां मैं रब्बुल आलमीन तो रहमतुल लिल आलमीन है। जैसे मैं खुदाई में यकता मोहम्मद कायनात में तो मुस्तफाई में यकता। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे हबीबा मैंने ऐलान कर दिया अल्लाह अकबर, मेरे अलावा रब कोई नहीं, तेरे अलावा मुस्तफा कोई नहीं। मेरा महबूब मैंने ऐलान कर दिया मैंने आपको अपना नबी बनाया, डराने वाला खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाया, खुशखबरी देने वाला गवाह बनाया। अल्लाह अकबर व दाइयन इलल्लाह। सारा रात छुपा पड़ा है। जहाँ दावत पर उंगली उठाते हैं ना, अल्लाह लक़ब दे रहा है वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। किसी उम्मत को ये पैगाम नहीं मिला, किसी उम्मत को ये ओहदा नहीं मिला, किसी उम्मत को ये अल्लाह अकबर एजाज नहीं मिला जो रहमतुल लिल आलमीन के सदके इस उम्मत को मिला। फरमाया मेरा नबी भी दाई है, उम्मत भी दाई है। फरमाया जैसे मेरा नबी लोगों को जहन्नम से बचाता है, खत्म नबूवत के सदके इस उम्मत को एजाज मिला, तुम भी मेरे बंदों को जहन्नम से बचाओ। ये एजाज अल्लाह जल्ला शानहू रहमतुल लिल आलमीन के में सदके से अता फरमाया है। लेकिन यहां तो जो बैठा है इसने मेरे पर करा दिया, उसने मेरे पे करा दिया। अल्लाह कहते मैं तुम्हें कहीं नजर नहीं आता। बंदा मेरा हो, सजदे मेरे आगे करे, रोजे मेरी मोहब्बत में रखे, ज़कात खैरात दे। हो सकता है जैसे एक कुत्ते को पकड़ने वाले को मालिक नहीं छोड़ता, तो सजदे करने वाले को मालिक छोड़ेगा। अल्लाह किस भुलेखे में पड़े हो। अगर मैं तुझे एक वक्त की रोटी ना दूं शिकवा करेगा, पानी ठंडा ना दूं शिकवा करेगा, पंखे की आवाज छीन लूं शिकवा करेगा। ऐ मेरा बंदा तेरी जूती किसी नुकीले पत्थर पर आके फट जाए शिकवा करेगा। अगर तू इस पर शिकवा कर सकता है, नमाज की इनकारी पे मैं भी शिकवा करूंगा, रोजे की इनकारी पे मैं भी रिश्ता कर शिकवा करूंगा, ज़कात की इनकारी पे मैं शिकवा करूंगा। तू पंजाबी में कहेगा, उर्दू में कहेगा, तू सराइकी के में कहेगा, उर्दू में अरबी में कहेगा। अल्लाह तेरी मर्जी, जो तूने करना कर ले। मैं भी कुरान में कहूंगा मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ऐ मेरा बंदा तू क्या समझता है, अल्लाह अकबर मैंने तुझे इतना दिया, तूने एक मर्तबा भी मेरी रुबूबियत का हक अदा कोई नहीं किया है। आज मेरी पहचान तो अजान के नगमों में करा दे, आज मेरी पहचान मिंबर पर करा दे, कुरान की तिलावत से करा दे। मेरे बंदों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे के करा। कल मैं तेरी पहचान कराऊंगा। इलाहुल आलमीन पहचान क्या होगी? रात के अंधेरे में किसी के दरवाजे पे 2 रोटी सालन दे के आएगा, पहचान मैं कराऊंगा। तेरे दरवाजे पे कोई यतीम आएगा, 5-10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमाएगा, कोई देखे ना देखे पहचान मैं कराऊंगा। कोई मुसीबत को छुड़ा लेगा, पहचान मैं कराऊंगा। या अल्लाह तू पहचान कब कराएगा और कैसे कराएगा? कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया क़यामत का दिन होगा, तेरी पहचान कराऊंगा। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। बरक्स बीवी का खा के आएगा, बेटी का खा के आएगा, माँ बहन का खा के आएगा, पड़ोसी का खा के आएगा, रिश्तेदारों का खा के आएगा। तो फिर मैं तेरी पहचान उसी तरह पर क़यामत के दिन कराऊंगा। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा वला तहाऊना अला तामिल मिस्कीन। देखो 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 जिसके चेहरे पर आज हमने यौमा तब यगुवुजूह व तस्वद्दुवुजूह, आज जिसके चेहरे पर जहन्नम की स्याही मल दी। अल्लाह अकबर, इसने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, बस गुनाह ये था यतीम को देख के मुंह फेर लिया करता था। कोई इसके दरवाजे पे भूखा आता तो दरवाजा बंद कर लिया करता था। व तअकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बल जमा। जब विरासत की बारी
जाया करती थी। कहता मेरे प्योदा नहीं है, मेरी अपनी कमाई है, प्योदा वे ते मैं दिया नु दवा। अल्लाह अकबर। इंची इंची का कयामत के दिन मेरे अजीजों जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं तो दीन मेरे नबी ने वो पेश किया, किरदार वो पेश किया, नजरिया मेरे नबी ने वो पेश किया। फरमाया अमीरों, मालदारों, सरमायादारों, अगर तुम किसी इलाके में मकान बनाओ, उस मकान के साथ किसी गरीब का झोपड़ा, कच्ची दीवार हो, खबरदार अपनी दीवारों का साइज ऊंचा ना करना। अल्लाह अकबर। तुम्हारी दीवार की वजह से कुदरती हवा गरीब की झोपड़ी की ना रुक जाए। ये दीन है, ये सीरत है। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान बना। ये बाहर थल्ले है ना, हम ये गली में गाड़ी लेके आए, हमें पता था कहां बचती लगती आई। लोगों ने इतनी इतनी दीवारें बाहर निकाल रखी, हम तुम्हारे पास कौन सा कानून है हम रोक सके? लेकिन अर्ज तो करें, कौन है? अब्दुल अन्नान नहीं, कौन है? यहाँ का सनाउल्लाह हैदरी नहीं, कौन है? हजरत अबू सुफियान, रसूलुल्लाह का ससुर, उम्मे हबीबा का अब्बा, अमीर मुआविया का अब्बा। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, मुसलमानों का नाना, बेटा, मामू है मुसलमानों का। अल्लाह। मकान जब बना ना तो महाराज देखा थल्ला इतना सा बाहर निकला हुआ था। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा बजा दिया। अबू सुफियान ने देखा अमीर मुआविया की आंखों का रंग बदला बदला हुआ है। बेशक रसूलुल्लाह से तेरा गहरा रिश्ता, बेशक रसूलुल्लाह से दोहरा रिश्ता, घर का रिश्ता आपका, तेरी बेटी निकाह में, लेकिन अल्लाह अकबर, उमर का अदल तुझे मुसलमानों की आमदोरफ्त की जगह रोकने की इजाजत नहीं देगा। अगर आपके पास हथौड़ा है तो इस रास्ते के पत्थर को हटाओ, अपना थल्ला छोटा कर लो, वरना उमर के पास हाथ भी मौजूद है, घर के अंदर हथौड़ा भी मौजूद है। ये कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। आज अब्दुल हन्नान को कोई कहे कि मौलवी साहब आपने इतने बजे आना था, यूं आए, मौलवी साहब आप पैसे बाहर हो जाएगा, धी बहने करने में देर नहीं करेगा, तितर बितर कर जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज के लिए तशरीफ लाए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला मेजबान रसूल दरवाजे पर आके खड़े हो गए। हजरत उमर का हाथ पकड़ा, कहा उमर जब तक लेट आने की वजह नहीं बतलाएगा, मेजबान रसूल तुझे मिंबर पे जाने की इजाजत नहीं देगा। हम कब से मस्जिद में आए बैठे, बता लेट क्यों कर दी? लेट क्यों कर दी? अब क्या कह रहे हैं? अल्लाह भला करे तेरा। मिंबर पर हाथ पकड़ के ले गए कि जब तक ऐसे लोग धरती पे जिंदा रहें, कोई हुक्मरान अल्लाह की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। अबू मेरे अजीजों, मेजबान रसूल को सामने बिठाया, खुद मिंबर पर आके खड़े हो गए। कहा मैं तुझे अब बतलाऊं, जरा तहम्मुल से सुनियो। खुदा भला करे अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का आज उमर का कुर्ता धोना भूल गई। उन्होंने कहा उमर इस कुर्ते से और जेब आने से क्या फैसला? कहे अबू अय्यूब अंसारी तुझे बाहर का पता, दुर्रा दिखाए हवा रुख बदल ले, खत लिखे दरिया चल पड़े, इशारे करे आग वापी चली जाए, पैर मारे जलजला रुक जाए, लेकिन तुझे उमर के घर का क्या पता? कई कई दिन गुजर जाते हैं, हुक्मरान के घर का चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह अकबर। उमर के पास ये की कुर्ता है, 8 दिन इससे पहन के मेला करता है, जुमे के दिन मेरी बीवी से धोती है, सूख गया तब भी नहीं सूखा, ये कुर्ता पहन के मस्जिद में आ जाता हूँ। अल्लाह अकबर। आज अब्दुल्ला की अम्मा कुर्ता धोना भूल गई, उसे देर से याद आया, उसने कुर्ता धोया, मैंने निचोड़ कर चटक चटक के थक गया, देख मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, ये कुर्ता ना सूखा, मुसलमानों की नमाज देर ना हो जाए, मैं गीला कुर्ता पहन के आ गया। नहीं यकीन आता, इसका कोना न छोड़ के देख। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा बस कर उमर, कलेजा फट जाएगा। अल्लाह अकबर। बस कर उमर, कलेजा पड़ जाएगा। साहबा धाड़े मार मार के रोने लगे। तो उमर तेरे पे उंगली उठाना मकसूद नहीं था, बल्कि मोहम्मद के उमर का तारुफ कराना मकसद था। ए उमर आज नहीं कल तू बचेगा, या हम जाएंगे, या हम बच गए तू चला जाएगा। कोई ना कोई तेरे मेरे में से पहले मुलाकात हुजूर से जाके करेगा। अगर अबू सुफियान, अगर अबू अय्यूब अंसारी तला तेरे से पहले चले गए तो जाके कबली वाले को बताएंगे किस उमर को मिंबर के हवाले और मिंबर को उमर के हवाले करके आया था। आज धरती के ऊपर बेमद वाली पगड़ी पहन कर उमर इंसाफ के तकाजों को पूरा कर रहा है। साहबा की पहचान मदारिस से
खत्म नबूवत की पहचान मदारिस से, मस्जिदों की आबादी मदारिस से, घर घर में कुरान पढ़ने वाले जो आज मिस्री कारी लाखों रुपए लेके जाते हैं, इनकी पहचान मदारिस से। तुम्हारे मुल्क के पाकिस्तान में पटाखा फूट जाए दहशतगर्द मदरसे वाले, कोई मुझे कायनात के अंदर ऐसा मजलूम तबका दिखाओ जो 10-10 हजार में पूरा महीना अपनी ड्यूटी देता है। मौत मैयत पे छुट्टी नहीं, शादी ब्याह पे छुट्टी कोई नहीं, कभी खुशी पे छुट्टी कोई नहीं। मुर्दे हमारे ने लाए, नमाजें हमें पढ़ाए, जुमे हमें पढ़ाए। हाय हाय, मस्जिद के वुजू खाने कभी साफ करता, कभी जूतियों साफ करता, फिर भी जालिम है। ओ अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के भी खास है, अल्लाह के नबी के भी खास है। इन पर उंगली न उठाना, वरना 10-10 नस्लों में अल्लाह कोई आली पैदा कोई नहीं करेगा। मैं तो हर जगह जाके मलिक यासीन साहब, बशीर साहब रोता हूँ, खुदा के वास्ते अगर मस्जिदों का लाखों रुपए बिल दे सकते हो तो अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 20,000 क्यों नहीं कर सकते हो? हर साल खलील बदलते हो, हर साल कलर कराते हो, हर साल नवे पक्के बुलाते हो। मस्जिद का मौजूद ये बैठा तेरे पास ताजी, मैं से अंदर से भी जानता हूँ, बाहर से भी जानता हूँ, यकीन जान ताल्लुक भी बना बड़ा इससे गहरा। लेकिन जब पहले आया था, अल्लाह की कसम, ये रात के अंधेरे में अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बुला के मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। कहता मौलवी साहब क्या करूं, इज्जत की नौकरी है, गुजारा कोई नहीं। ताजी अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं गवाह, तू गवाह, हमारा अर्श वाला रब गवाह, दुनिया कदर नहीं करती, लेकिन झाड़ू देने वालों की कदर अल्लाह क़यामत में जरूर करेगा। मुझे लोग जहां देखते कहते चंदा मांगने वाला मौलवी, मेरा क्या झड़ जाता है। शुक्र है शराबी नहीं कहते, दहशतगर्द नहीं कहते, मुझे जानी नहीं कहते। अल्लाह का शुक्र है मुझे मसीतर चंदा मांगने वाला कहते। अगर मेरे चंदा मांगने से किसी हाफिज जी के 2 जोड़े बन गए, किसी की 1 महीने की रोटी का इंतजाम हो गया, न तुम मरूब न मैं मरूब, अल्लाह की कसम, अगर तेरे मेरे दाने से उसके घर के आटे में रोटी पक गई, जब तक वो रोटी उसके अंदर ग़िज़ा बल्कि दौड़ती रहेगी, कुरान वो पढ़ता रहेगा, क़यामत तक कलेजा हमारा ठरता रहेगा। ये तो अच्छा भला दुकानदार था भाई, इसका कारोबारी खुद कारोबारी था। अल्लाह ने घराने में से चुना, आलिम बनाया, मुफ्ती बना। इसे अपना कारोबार छोड़कर मदरसा बनाने की क्या जरूरत थी? पता चला अल्लाह ने इसे इल्म की बरकत से, अपनी रहमत से समझा दिया, कारोबार का हिसाब लिया जाएगा, कुरान वालों की खिदमत कर, खुदा की कसम में हिसाब जन्नत में चला जाएगा। आज इस फकीर के कहने से वली कामिल अभी आ रहे, तशरीफ ला चुके हैं, इसी वजह से बाहर बैठे हुए हैं। मेरे हजरत जी को जरा अंदर ना भेजना, मैं 2 मिनट अपने भाइयों से ईमान यकीन का मुज़ाकरा कर लो। पहले तो मेरे भाई जिसका दिल तड़पा, आंख बरसी, आज अल्लाह के दरवाजे पर आंसू लगा, ये दिल की धड़कन लगी। मेरे अजीज अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है। पहले तो सारे मिल के अल्लाह से 3 मरतबा माफी मांग लो, और 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। वो बड़ा करीम है, होठ हिलाना मेरा काम, रहमत के दरवाजे खोल देना उसका काम है। बस गुजारिश है मेरे अजीजों, मैं जबरदस्ती थोड़ी 2 वक्त आपस में मिल रहे हैं, वो फरिश्ते आ रहे हैं, ये कह रहे हैं ठहर जा। जो अल्लाह के कुरान वाले हैं उनका नाम मुझे लेके जाने दे, तो कहते ठहर जा, ये सादत मुझे क्या पता दोनों फरिश्ते लिख रहे हो कि कुरान वाला कौन है, कुरान के खात्मों का कौन है, कि मदरसा ज़ेर तामीर है। बस मेरे